सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं महाराज, मैंने सुना है कि कर्दम और देवहूति के घर में भगवान कपिल का जन्म हुआ है। कहते हैं हाँ महाराज, भगवान कपिल का जन्म हुआ है कर्दम और देवहूति के यहाँ। तो परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए, ये कथा मुझे बड़े मन से सुनाइए। कहते हैं महाराज, जो कर्दम ऋषि हैं उन्होंने भगवान की बहुत बड़ी तपस्या की। कर्दम ऋषि ने भगवान की बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या किया। तो भगवान आए, भगवान ने कहा कि कर्दम मुझसे वरदान मांगो। ऋषि कर्दम ने कहा कि महाराज मेरा विवाह हो जाए और मुझे संतान जो चाहिए वो आप जैसी चाहिए। अब बताइए भगवान के जैसा कोई है इस संसार में? भगवान कहते कि मेरा जैसा तो कोई दूसरा नहीं है, मुझी को आना पड़ेगा आपके यहाँ। अगर मैंने वचन दे दिया तो मैं ही आऊंगा। अब मुझे पता नहीं है लाला कि आपको आना है किसको आना, मुझे तो आपके जैसे संतान चाहिए। भगवान ने कहा कि एव मस्तु, ऐसा ही होगा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा होगा। उधर भगवान गए, भगवान ने देव से नारद से कहा कि नारद जी, हमारा एक परम भागवत है कर्दम, उनकी बड़ी इच्छा है कि विवाह हो जाए, मेरा बड़ी इच्छा है कि विवाह हो जाए। तो आप एक काम करिए, महाराज मनु के कन्या हैं। अच्छा पहले एक बात होती थी कि जैसे एक दूसरा कोई बता देना विवाह के योग्य तो विवाह हो जाता था। पहले कुछ दिन पहले तो ब्राह्मण ही चाहता था कि विवाह आपका यहाँ पक्का हो गया, शादी पक्की हो गई और हो गई। अब देव नारद राजा मनु के यहाँ गए, कहते हैं महाराज आपकी जो कन्या है बीच वाली, जिनका नाम देवहूति है, उनका विवाह है महाराज कर्दम के साथ में करना है। राजा ने कहा जैसा आपका आदेश। इधर ऋषि कर्दम को बताया कि आपको देखने वाले लड़की वाले आ रहे हैं और लड़की भी साथ में आ रही है। अब ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न है मन से। अपनी पूरी झोपड़ी को लीपा पोता सब कुछ किया, बढ़िया घड़े में पानी रखा। अब उधर से राजा और रानी और जो राजकन्या है जिनका नाम है देवहूति, वो साथ में आई। ऋषिवर ने विचार किया कि कन्या की परीक्षा करनी है, कैसे करूं, क्योंकि ये राजा की लड़की है और मैं ऋषि हूं। अब यहां पर इसका गुजारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो वहां रजवाड़े में रहती है, सारी व्यवस्थाएं हैं, इतनी दास और दासियां हैं, बहुत लोग हैं इनके पास में, तो कैसे बात बनेगी। अब देखिएगा परीक्षा लेने का नियम आप लोग भी याद रखिएगा। महाराज कर्दम ने आसन उठाया और आसन डाला। अपने ससुर जी से कहा कि आइए आपका स्वागत है, आप बैठिए। महाराज मनु ने आसन ग्रहण किया और आसन पर बैठ गए। इसके बाद महाराज कर्दम ने दूसरा आसन बिछाया। आइए माता जी आपका स्वागत है, आप भी बैठिए। अब महाराज देखो परीक्षा ले रहे हैं। कैसे परीक्षा ले रहे हैं अब समझिएगा। यहां पर तीसरा आसन बिछाया और अपने होने वाली पत्नी से कहते हैं कि आओ बैठो इस आसन पर, आसन ग्रहण करो। लेकिन देवहूति बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञाता है, क्योंकि कभी भी स्त्री को पति के बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए। कभी भी पत्नी को पति के बिछाए हुए आसन पर, ये नहीं कि चिंटू के पापा थोड़ी सी बेडशीट सही कर लीजिए आप, ऐसा नहीं, दोष है। देवहूति ने विचार किया कि अगर मैं इस आसन पर बैठती हूं तो पति का जो धर्म है, जो गृहस्थी का नियम है, वो नष्ट हो जाएगा। और अगर नहीं बैठती हूं तो पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि मेरे होने वाले पति ने आदेश किया है कि बैठो।
अगर नहीं बैठती हो तो इसका मतलब है कि मैं इनकी आज्ञा टाल रही हूं, और अगर बैठ रही हो तो गृहस्थी का धर्म नष्ट हो रहा है। देवहूति ने विचार किया, क्या करूं क्या ना करूं, बड़ा संशय आ रहा है। बैठती हूं तो दोष है, नहीं बैठती हूं तो दोष है। देवहूति ने कहा, महाराज ऋषिवर आपको प्रणाम। अपना दाहिना हाथ आसन पर रख दिया। महाराज आपने आसन दिया, मैंने स्वीकार किया, आपकी आज्ञा को मैंने माना, लेकिन मैं उस आसन के योग्य नहीं हूं, क्योंकि वो आपका बिछाया हुआ आसन है। ऋषि कर्दम ने सोचा कि अब तो बात बन गई। भगवान की गोविंद की कृपा से दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया। इसके बाद में भगवान की कृपा से महर्षि कर्दम के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याएं हुई? 9 कन्याएं। अब एक दिन ऋषि कर्दम बैठे बैठे ध्यान में, उनको वैराग्य जागृत हो गया। आकर के घर में आए और कमंडल उठाया, देवी मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। देवहूति ने कहा, महाराज पहली बात तो ये कन्याएं आई हैं, अब इनका दायित्व तो आपके ऊपर है। भाई या तो गृहस्थी में प्रवेश न करो, या तो गृहस्थी में जाओ मत, और अगर गृहस्थी में गए हैं तो पूरा धर्म निभाओ। अगर गृहस्थी में हैं तो फिर बेटा बेटी रिश्तेदार पत्नी सबका ध्यान रखो, या तो फिर गृहस्थी में जाते ही ना। ऋषि कर्दम से कहा कि माँ जी 9 कन्याएं हैं, मैं कहाँ अकेली जाऊंगी, किसके साथ में इनका विवाह करूंगी। ऋषि कर्दम ने कहा, देवी बात तो ठीक है, और दूसरी बात आपने कहा था कि हमारे घर में एक बेटा आएगा जो भगवान की तरह हो। कर्दम जी ने कहा कि यही बात सत्य है। ऋषि कर्दम ने अपनी कन्याओं का विवाह किया, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। ऋषि कर्दम ने घर का त्याग किया, घर त्याग करके जंगल चले गए। माता देवहूति एक दिन अपने पुत्र से ज्ञान की बात समझती। जो उन्होंने उपदेश किया वो कपिल गीता के नाम से है। किस गीता के नाम से? भागवत में आप पढ़ सकते हैं, कपिल गीता के नाम से। गोकर्ण जी ने जो समझाया अपने पिताजी को, वो गोकर्ण गीता, और जो ऋषि कर्दम के पुत्र कपिल ने समझाया अपनी माँ को, उनका नाम कपिल गीता। उन्होंने अपनी माँ को उपदेश किया, माँ संसार में ऐसे रहो जिस तरह जल में रहने के बाद कमल ऊपर रहता है। संसार को पकड़ोगे तो डूब जाओगे, संसार को पकड़ोगे तो क्या होगा? डूब जाओगे, बचोगे नहीं। संसार से थोड़ी ऊपर उठ करके रहो। अब आप एक लोग विचार करिएगा, हम लोग मंदिर देवालय और तीर्थ में जाते हैं, हम लोग बड़ी पूजा पाठ और अर्चना करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। मंदिर किसका बनाया हुआ? कोई मंदिर 100 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 10,000 साल पुराना है। मंदिर किसका बनाया हुआ? आदमी का। मंदिर में जो मूर्ति रखी है वो किसने बनाई? आदमी ने। मंदिर में जो भगवान की पूजा कर रहा है वो कौन है? आदमी। मंदिर जाओ, मन को शांति मिलती है बड़ी। अगर मंदिर नहीं जा रहे तो जाने का नियम बना लीजिए। अगर मन को शांति चाहिए, भाई कहते हैं कि हवा तो हर जगह है, हवा तो हर जगह है, लेकिन पंखे के नीचे क्यों बैठते हैं साहब? भाई हवा तो हर जगह विद्यमान है ना, तो पंखा क्यों ढूंढते हैं? तो भगवान तो हर जगह है, पर मंदिर विशेष है प्रभु का। मंदिर जाने का डालिए। तो जो भगवान के पूरे नियम हैं वो कौन कर रहा है? एक आदमी।
मूर्ति आदमी की बनाई हुई, पूजा करने वाला आदमी, सब कुछ। और मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं कि जितनी मूर्तियां बैठी हैं ये सब, इनको किसने बनाया है? जितनी मूर्तियां बैठी हैं इनको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया, गोविंद ने बनाया। तो हमें आपस में कितना प्रेम करना चाहिए। भगवान की बनाई हुई मूर्ति के साथ में कभी अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान की बनाई हुई मूर्ति के साथ में अन्याय कर रहे हैं और आदमी की बनाई हुई मूर्ति से आप प्रेम कर रहे हैं तो आप गलत हैं। इसलिए आप लोग आपस में प्रेम करो। क्या करो? प्रेम करो।